कैसे हो गया? हजारों हजारों उदाहरण हैं। अपनी चोटी बचाने के लिए, जनेऊ बचाने के लिए हिंदुओं ने अपनी गर्दनें कटा दी, मृत्यु का आलिंगन कर लिया, वरण कर लिया, दीवारों में चुनवा दिए गए। परंतु आज हिंदू चोटी रखाने के लिए लज्जा का अनुभव करता है, नाई को दक्षिणा देता है और अपनी चोटी कटा करके आ जाता है। अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को तिलांजलि देना ही आज प्रगतिवादी हो गया है। पर एक सकारात्मक बात है, बहुत अच्छी बात, सोचने की बात यह है कि इतने आक्रमण होने के बाद भी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित क्यों है? ये मुस्कुराने के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छी बात है। इतनी चोटें सहने के बाद भी सनातन धर्म के जो कीर्ति स्तंभ हैं आज भी खड़े हैं, आज भी सप्तपुरियां जीवंत हैं, और आज भी चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग जीवंत हैं, और आज भी हमारी रामायण और महाभारत और भागवत जीवंत है, आज भी वेदों की चर्चा है, आज भी सनातन धर्म ज्यों की त्यों खड़ा हुआ है। कारण क्या है? बोले हमारे भारतीय संस्कृति के जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, वो कितनी भी चोटें खाने के बाद उनके दुर्ग ढह सकते हैं, भवन गिर सकते हैं, परंतु लोगों के हृदय में जो भारतीयता के संस्कार हैं, जो सनातन धर्म की जड़ें हैं, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। यही इनका कारण है कि रोम मिट गया। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाले एक सज्जन कह रहे थे कुछ दिन पहले कि दुनिया में दार्शनिक 3 बहुत ऊंचे दार्शनिक हुए। हम भी वहां बैठे थे। वो कहते दुनिया में सुकरात, अरस्तु और प्लेटो बहुत बहुत अद्भुत दार्शनिक हुए हैं, दुनिया में उनके जैसा कोई हुआ नहीं। जब सब लोग बोल लिए तो हमको बड़ी हंसी आई। हमने कहा भाई, विजेता का कुत्ता भी शेर के समान सम्मान पाता है और पराजित व्यक्ति का शेर भी कुत्तों के जैसा दुम हिलाता है। बोले मतलब नहीं समझे हम। हमने क्या कहा? विजेता का कुत्ता भी शेर के समान सम्मान पाता है, उसकी जूती भी लोग सर पर उठा करके नाचते हैं, अपने आप को धन्यता का गौरव महसूस करते हैं। और जो पराजित लोग हैं उनके शेर भी कुत्तों के जैसे दुम हिलाते हैं, लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं। बोले मतलब नहीं समझे। हमने कहा भैया, जिस जमाने में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुए हैं, उस जमाने में हिटलर का उनके देश का, उनके राष्ट्र का डंका बजता था, वो विजेता माने जाते थे, वीर माने जाते थे। और वो विजेता माने जाते थे इसलिए दुनिया की नजर में उनके गुरु और उनके आचार्य, उनके दार्शनिक आ गए। जबकि तीनों के तीनों विचारक जितने भी सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ये सब के सब भारतवर्ष के एक दर्शन की पहली कक्षा में भी बैठने के अधिकारी नहीं। यहाँ के छोटे छोटे बालकों को दर्शन के जिन सिद्धांतों का बोध अनायास हो जाता है, वो कहीं खड़े नहीं होते हैं। परंतु भाई वो विजेताओं के दार्शनिक है ना। और तुम्हारे व्यास जी को, तुम्हारे पतंजलि को, तुम्हारे कणाद को, गौतम को, तुम्हारे कपिल को क्यों नहीं पूजा गया? क्योंकि ये पराजितों के, ये हारे हुए लोगों के, ये पराधीन लोगों के आचार्य हैं, इसलिए पूजित नहीं हुए। अन्यथा अरस्तु, प्लेटो और सुकरात क्या है? शेक्सपियर बड़ा सम्मानित हो जाता है, परंतु तुम्हारे कालिदास को कोई पूछता नहीं है। जिस कालिदास के शाकुंतल को अपने सर पर नाच करके शेक्सपियर कहता था मैं सारी जिंदगी सर पर रख करके नाचूं। छोटे छोटे अनुसंधान हुए जो भारतीय शास्त्रों के अंदर से चुराए गए थे, उनको लेकर के दुनिया के बाहर के लोगों के नाम हो गए, और हमारे दार्शनिक, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे वैज्ञानिक अंधकार के गर्त में डूबे रहे। 5,500 साल पहले सौभ नामक ऐसा विमान जो धरती पर भी चलता है और जो पानी में भी बराबर चलता है और जो आकाश में भी चल सकता है, ऐसे अद्भुत विमान पर बैठ करके साल्व आया। इंद्र द्वारिकापुरी पर आक्रमण किया, भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए थे, वहां से लौट करके आए, साल्व का वध किया, दंतवक्त्र का वध किया, विदुरथ को मारा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण का एक अनूठा व्यक्तित्व है। एक विशेषता भगवान कृष्ण की ऐसी है, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सज्जनों में बहुत स्पष्ट कह दो, सुदामा जी महाराज के बारे में समाज की जो भ्रांति है
वो श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द के द्वारा खंडित हो जाती है। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है। ये कोई दरिद्र है या अमीर है, कोई गरीब है या अमीर है, ये अपनी धारणा की बात है। संसार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहीं कहा, जो लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं वो आसमान में दीपक जलाने की बात करते हैं, आसमान में फूल खिलाने की बात करते हैं। जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि रहेगी दुनिया में कोई गरीबी को मिटा नहीं सकता, क्योंकि गरीबी नाम की कोई बीमारी नहीं है। गरीबी तो मनोवृत्ति है। जिसके पास में साइकिल नहीं है वो अपने आप को गरीब मानता है, पर उसकी नज़र में जिसके पास में साइकिल है, और जिसके पास में साइकिल है वो अपने आप को गरीब मानता है उसके सामने जिसके पास में मोटरसाइकिल है। जिसके पास में मोटरसाइकिल है वो अपने आप को गरीब मानता है उसके सामने जिसके पास में कार है, और जिसके पास में छोटी कार है वो अपने आप को गरीब मानता है उसके सामने जिसके पास बड़ी कार है। और ये कार वाले भी अपने आप को गरीब मानते हैं जिनके पास में हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर भी अपने आप को वाले भी गरीब मानते हैं बोले जिनके पास में अपने अपने हवाई जहाज हैं। तो ये गरीबी और अमीरी तो सापेक्षता का सिद्धांत है। जिन्हें को लोग फुटपाथ पर भी जी रहे हैं वो गरीब हैं, परंतु उन लोगों की नज़र में गरीब हैं जिनके पास झोपड़पट्टी में अपनी झोपड़ी अपना मकान है। वो झोपड़पट्टी वाले भी गरीब हैं उनके सामने जिनके पास में अपना छोटा सा एक कमरे वाला फ्लैट है, वो चाल में एक कमरा है, और वो भी अपने आप को गरीब मानते हैं उनके सामने जिनका अपना फ्लैट है। वो अपने आप को गरीब मानते हैं उनके सामने जिनके पास में 2 रूम वाला है, और वो अपने आप को गरीब मानते हैं उनके सामने जिनके पास अपने बंगले हैं। ये गरीबी और अमीरी तो हमारी मनोवृत्ति है। ये सुदामा जी महाराज बड़े अद्भुत हैं। ऐसा ब्राह्मण है जो ब्रह्म ज्ञानी है, और दूसरी विशेषता बताते हैं, बोले इंद्रियों के विषयों में अत्यंत विरक्त है। ये प्रशांतात्मा है और इंद्रियों को इसने जीत लिया है। दुनिया में सुदामा जी महाराज के जैसा अद्भुत साधक नहीं है जो भगवान की आराधना तो करता है परंतु बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और एक विशेषता क्या, बोले यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, जो बिना मांगे बिना याचना के विशुद्ध पदार्थ मिलता है उससे जीवन का निर्वाह सुदामा जी महाराज करते हैं। और सुदामा शब्द का अर्थ है, सुदामा माने माला। जिसके हाथ में जिसके मन में मनके की हर पल माला चलती रहती, जो भगवान के भजन करते रहते हैं वो सुदामा है। और दाम कहते हैं रस्सी को। सु माने अच्छी, रस्सी जिसके पास में है, बोले किस लिए, बोले भक्ति की रज्जू में भगवान को जो बांधने की सामर्थ्य रखता है वही सुदामा है। अपनी निष्काम भक्ति की रज्जू में जिसने प्रेम रज्जू में भगवान को बांध रखा है वही सुदामा है। और सु और अच्छी, और दाम माने दामिनी, जिसके पास में अद्भुत कांति है वैराग्य की, भक्ति की, विरक्ति की और त्याग की। जिस सुदामा के कमजोर से शरीर में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विरक्ति की अद्भुत आभा, प्रभा, शोभा, कांति भाषित होती है, वो सुदामा जी महाराज संसार से कुछ अपेक्षा ही नहीं करते, कहीं से याचना ही नहीं करते। उनके मन में ये वासना ही नहीं है कि मुझको कुछ चाहिए। परंतु सुदामा जी महाराज का जीवन साधना में जाते हुए भी गृहस्थ होने के कारण उनकी धर्मपत्नी सुशीला ने कहा, भगवान आप बार बार कहते हो कि आपके मित्र भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हैं, प्रभु इतने बड़े, इतने अनूठे, उदार, सारे संसार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, तो एक बार जाकर के कृष्ण के सामने आप खड़े तो हो जाओ, मत मांगना प्रभु, एक बार चले जाओगे तो सर्वज्ञ परमात्मा को मौका मिल जाएगा। बार बार सुदामा ने सुना। एक दिन माता सुशीला बहुत जिद पर अड़ गई, तो सुदामा जी महाराज ने कहा ठीक है देवी जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। और सुदामा जी महाराज ने एक अपने मन में दृढ़ता से निर्णय कर लिया कि भगवान के पास जाने का सबसे उत्तम लाभ क्या होगा। देवी तेरी भावना तू जाने, तेरी कामना तू जाने, परंतु मैं तो जाऊंगा तो ये लाभ होगा कि ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। अपने बचपन के स्वभाव को, व्यवहार को, कृष्ण के प्रभाव को स्मरण करते हुए सुदामा जी महाराज बोले, देवी मैं जाऊं तो सही, परंतु खाली हाथ जाना उचित नहीं है।
कुछ तो दे जो कृष्ण को मैं उपहार में लेकर के जाऊं, भेंट लेकर के जाऊं। सुशीला बहुत बुद्धिमती माँ थी, वो चाहती तो किसी से भी कह करके अपने घर चावल मंगा सकती थी, परंतु 4 घर में मांगने के लिए गई और उद्देश्य है 4 घरों से 4 प्रकार के चावल आएंगे, एक फटे से वस्त्र में बांध करके दे रही है। इन चारों प्रकार के वर्णों के चावलों को देख करके भगवान कृष्ण को कुछ कहना शेष नहीं रह जाएगा, वो सब समझ जाएंगे। अथवा ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद में माता सुशीला ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल को चढ़ा दिया। प्रभु अब हम ये चारों पुरुषार्थ आपके चरणों में न्यौछावर हैं प्रभु, अथवा चारों वेदों का जो पुण्य है वो आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार की भावना के सहित सुदामा जी महाराज जब चले, भगवान का स्मरण करते हुए, मार्ग में एक नदी पड़ी। सूर्यास्त का समय होने को आया और नदी के घाट पर पहुंच करके देख रहे हैं नाविक नहीं है, नौका नहीं है, कोई दूसरा साथी नहीं है, भयंकर जंगल है, अब क्या करो। इस चिंता में डूबे हुए सुदामा जी महाराज ने अचानक देखा कि मल्हार गाता हुआ कोई युवक नौका लेकर के नदी के इसी किनारे की ओर आ रहा है। मन में सोचा नाविक तो है परंतु मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, मुझ निर्धन को ये पार क्यों करेगा। उस नाविक ने आवाज दी, बाबा आ जाओ। सुदामा जी ने डर के कहा, भैया तू इतनी रात में मुझको ले तो जाएगा परंतु मेरे पास पैसा नहीं है, किराया देने के लिए नहीं है। उस बालक ने कहा, बाबा मैं तो आप जैसे लोगों के लिए नौका चलाता हूँ, नौका चलाना मेरा कोई धंधा नहीं है, आप आकर के बैठो। आपके जैसे संत महापुरुष विरक्त मेरी नौका में बैठ जाते हैं तो ये नौका पवित्र हो जाती है। प्रभु ये आपकी कृपा होगी, मेरी नौका में बैठ जाओ। सुदामा जी महाराज बैठ गए और उस लाला करने की कोशिश करते हैं तो भगवान बिना मुख सुदामा जी की ओर के मीठी मीठी बातें करते हैं। सुदामा कहते हैं, भैया तुम बहुत अच्छी बहुत रसरस बातें करते हो, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। बोले, प्रभु महाराज मेरा नाम तो गोपाल है। अरे भैया ये नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। बोले, हाँ बाबा संसार के लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। भैया तुम करते क्या हो। बोले, बाबा कुछ नहीं करता, बस मैं इंतजार करता रहता हूँ कोई अकिंचन, कोई आपके जैसा संत इस घाट पर आ जाए तो इस पार से उस पार पहुँचा देता हूँ, उस पार से इस पार पहुँचा देता हूँ। जिनके पास कुछ नहीं है उन्हीं का सहारा बन करके मैं तो सहारा लगा देता हूँ। ऐसी चर्चा करते करते नदी पार हो गई और सुदामा जी महाराज नदी से नाव से उतर करके किनारे आए और मन में सोचे मैंने कुछ दिया नहीं है तो दो बातें कह करके सांत्वना तो दूं, राम राम तो करूं, भगवान का स्मरण तो करूं। ऐसा सोच करके घूमे तो नदी के अंदर ना नौका है और ना नाव वाला है। अरे भैया मुझे तो लगे वह नटखट की लीला है ये। अन्यथा इस रात्रि के प्रथम प्रहर में अचानक जहां मनुष्य के होने की संभावना नहीं है वहां एक नौका कैसे आ गई और बिना पैसा लिए बिना कोई किराया लिए उसने मुझको बाहर, और कितनी गंभीर बातें करता था। मैं तो बाबा तुम्हारे जैसे निराश्रित, तुम्हारे जैसे अकिंचन भक्तों को पार करने के लिए घुमा करता हूँ नौका लेकर के, और मैं किराया नहीं लेता। ये सारे लक्षण तो मेरे गोविंद में घटते हैं। ऐसा चिंतन करते करते अचानक सुदामा जी महाराज ने अपने आप को पाया कि द्वारिकापुरी के दरवाजे पर खड़े हैं। अरे भैया इतनी दूरी कैसे पार है गई। अभी तो मैं नदी के किनारे हो और बिना चले द्वारिकापुरी में कैसे आ गए। चकित होकर के डरते हुए द्वारपाल से पूछते, भैया मेरे मित्र कृष्ण को भवन कहाँ है। द्वारपाल ने ब्राह्मण देवता मान करके इनके चरणों में प्रणाम किया और संकेत कर दिया, भगवान यहाँ तुम्हारे जैसे महापुरुषों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप चले जाओ, निसंकोच होकर के बढ़ते चले जाना। आप जैसे महापुरुषों और ब्राह्मणों संतों के लिए मेरे प्रभु के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। सुदामा जी महाराज डरते डरते हिम्मत बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मिलता है सुदामा जी को प्रणाम करता है, स्त्री मिले पुरुष मिले हाथ जोड़ करके सब नमन करते हैं।
और अंतिम द्वार पर, सप्तम द्वार पर पहुंचे। वहां बड़े विनत भाव से द्वारपालों ने इस संत को नमन किया। सुदामा जी महाराज कहते हैं, भैया मेरे लाला कृष्ण को यही महल है क्या? बोले हाँ भगवान, द्वारकाधीश प्रभु का यही द्वार है। भैया एक बार जाकर के तुम कह दो कि सुदामा नाम का तुम्हारा सखा तुम्हारे दर्शन करने आया है। तो द्वारपाल बेचारा दौड़ा दौड़ा गया और भगवान कृष्ण के चरणारविंद में प्रार्थना की, प्रभु कोई ब्राह्मण देवता आए हैं जो अपना नाम सुदामा बताते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ में सैया पर बैठे थे। सुदामा नाम को सुनते ही उछल करके कूदे और दौड़े दौड़े दरवाजे की ओर आए। सुदामा को देखते ही भगवान कृष्ण के नेत्रों में अश्रु आ गए और सुदामा जी महाराज से लिपट करके भगवान इतने भावुक हो गए, सुदामा समझ ही नहीं पाए कि हो क्या गया। भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाया और रुक्मिणी को कहा, अरे देवी देख तो सही, तेरे घर पर आज दुनिया का सबसे विरक्त और सबसे त्यागी, सबसे बड़ा भगवान का भक्त ब्राह्मण आया है। देवी चरण धोने के लिए जल तो लेकर के आओ। नरोत्तम दास जी ने बहुत सुंदर कविता लिखते हुए कहा कि जब तक रुक्मिणी माँ जल लेकर के आई तब तक तो भगवान कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए सुदामा जी की दशा को देख करके कि पानी परात को हाथ छुओ रही, नैनन के जलसों पग धोए। हाय महा दुख पायो सखा। अरे मित्र, तुमने इतना भारी दुख क्यों पाया? भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों में लगे हुए कंटकों को निकाल रहे हैं, फटी हुई विवाहियों को देख रहे हैं। उनके शरीर पर उमड़ती और ऐसा लग रहा है कि शरीर के अंदर हड्डियां हैं और हड्डियों के ऊपर केवल और केवल त्वचा लिपटी हुई है और उस जीर्ण शीर्ण कलेवर को ढकने के लिए एक फटी सी धोती है। सुदामा जी महाराज के चरणों को धोया, चरणोदक को सर पर धारण किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अपि ब्रह्मन ब्रह्म कुलात भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्ते न धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने चरणोदक सर पर धारण किया। गुरुकुल की चर्चा होने लगी। रुक्मिणी माता ब्राह्मण देवता की हवा कर रही है, पंखा झल रही है और भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे मित्र सुदामा, तुमने गुरुकुल से आने के बाद में विवाह किया कि नहीं किया? यद्यपि तुम्हारा चित्त संसार की वार्ता में नहीं लगता था। नैवाति प्रिय से विद्वन धनेषु विदितम ही मैं जानता हूँ। धन में तुम्हारा चित्त नहीं था, संसार की वार्ता करने में तुम्हारा मन नहीं लगता था, परंतु विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह तो हुआ। कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसि नव्यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते। अचानक भगवान कृष्ण बोले, रे मित्र, तुमको वो बात याद आती है कि नहीं? हम गुरुकुल में निवास करते थे। एक दिन अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तम निवसतां गुरु। गुरु जी ने एक दिन हमको काष्ठ लाने के लिए वन में भेजा और हम वन में पहुंच गए। अचानक बड़ी भयंकर बात वर्षा के द्वारा हम कंपित हो गए, डरने लगे। रात भर वर्षा होती रही और हम लोग भीगते रहे। प्रातःकाल गुरुदेव हमको लेकर के आए। एतद विदित्वा उदिते रवौ सान्दी पनिर्गुरुः अन्वेषमाणो नस्यस्यानाचार्यो अपश्यत आतुरान। और प्रातःकाल जाकर के गुरुदेव हमको लेकर के आए और कहा, अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थेति दुःखिताः। अरे पुत्रों, तुमने मेरे लिए इतना दुख उठाया है। एतद एव हि सच्छिष्यैहि कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। जैसा तुमने किया है, शिष्य का वैसा ही कर्तव्य संसार के प्रत्येक प्राणी को निभाना चाहिए। अपने गुरु की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दे। अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने हर चेष्टा से, सामर्थ्य से प्रयत्न करे। जैसा तुमने किया है वैसा सबको करना चाहिए। इस प्रकार गुरुकुल की चर्चा करते करते रात गुजर गई। बहुत दिव्य भगवान कृष्ण चरण दबा रहे हैं सुदामा जी महाराज के। प्रातःकाल हुआ, बहुत दिव्य प्रसादी पाई और अचानक भगवान कृष्ण मन में सोच रहे, सुदामा न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये खेत में जब तक बीज नहीं बोएगा तब तक फसल कैसे पाएगा?
और सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के इस दिव्य स्वभाव को देख करके, भगवान कृष्ण के इस अद्भुत उदात्त भाव को देख करके इतने अभिभूत हैं कि सब कुछ भूल गए। मन में विचार करते हैं मैं कितना दरिद्र और कितना दीन अनाथ असहाय, संसार की नजर मुझको कहती है कि मैं गरीब हूँ, परंतु मेरे कृष्ण की दृष्टि देखो, वो मेरी भक्ति को देख रहा है, वो मेरे वैराग्य को देख रहा है, वो मेरे ज्ञान को देखता है। कितना अंतर है दुनिया की नजर में और दुनिया को बनाने वाले की नजर में। दुनिया की नजरें सांसारिक वैभव पर अटक जाती हैं और वो संसार को बनाने वाला व्यक्ति के हृदय की भावनाओं मात्र को देखता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया मेरे लिए कुछ लाए भी हो कि ऐसे ही? तो सुदामा जी महाराज संकोच में आकर के जो चावल लाए थे, चिवड़ा लाए थे, उसको देना नहीं चाहते हैं, उसको बार बार छिपाते हैं। और भगवान कृष्ण सुदामा जी महाराज की कांख में छुपे हुए उस प्रसाद को निकाल करके एक मुट्ठी खा लिए और बड़ी प्रशंसा करते हैं, ओहो अरे भैया मेरी भाभी के भावपूर्ण इस उपायन को, इस भेंट को मैं पाता हूँ तो आज मुझे मेरी मैया यशोदा के द्वारा खिलाए गए मक्खन की याद आती है। जैसा सुख, जैसा स्वाद मुझको यशोदा मैया के द्वारा खिलाए गए मक्खन में मिलता था, वही स्वाद, वही तृप्ति, वही आनंद मुझको आज मेरी भाभी सुशीला के द्वारा प्रेषित इन तंदुलों में मिल रहा है। और जैसे ही दूसरा ग्रास खाने को हाथ बढ़ाया तो मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु जीव को इतनी से अधिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं, एक लोक की समग्र संपत्ति आपने इस सुदामा को दे दी, तो क्या मुझको भी देने का मन है क्या? भगवान कृष्ण समझ गए और दूसरा ग्रास नहीं खाया। सुदामा जी महाराज को प्रेम पूर्वक सम्मान सहित नगर से बाहर आकर के विदा किया और कहा, भैया जब मन करे तब आ जाना, तुम्हारे लिए हमेशा ये कृष्ण के द्वार खुले हुए हैं। सुदामा जी महाराज विदा होकर के गए और बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा कियो, या कृष्ण ने कछु नहीं दियो, बहुत अच्छा कियो। अरे कछु दे दे तो मेरा भजन मिट जातो, मेरे भजन नहीं हो पातो, बहुत बढ़िया करो। ऐसा चिंतन करते हुए सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण की महिमा का, भगवान कृष्ण की उदारता का, उनके स्वभाव का और उनके प्रभाव का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक चले आए। और जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे तो अपनी कुटिया नहीं, वहां तो दिव्य महल बना हुआ है। उस महल को देख करके सुदामा जी महाराज चिंतित हो गए, अरे यहाँ तो मेरी कुटिया हुआ करती थी। ओहो, लगता है किसी अमीर व्यक्ति की नजर लग गई और मेरी कुटिया को हटा करके उसने अपना महल बना लिया होगा। एक व्यक्ति वहां पर द्वारपाल बनकर के खड़ा था, उससे पूछा, अरे भैया ये जगह किसकी है? बोले सुदामा जी महाराज की। अरे सुदामा तो नाम हमारा है, पर मेरे तो महल होने का कोई मतलब नहीं ना। अरे भैया तुम्हारे सुदामा जी महाराज कहाँ हैं? बोले ज्यादा नहीं बोलते, चुप रहो। भैया आप तुम्हारे सुदामा जी महाराज कहाँ, उनसे मिला दो भैया। बोले सुदामा जी महाराज अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए हैं और ज्यादा बात नहीं बनाना, चुप बैठो। सुदामा जी बोले बात तो सही है, भगवान कृष्ण के द्वारपाल में और इस द्वारपाल में देखना कितना अंतर है। मेरे कृष्ण के द्वारपाल किसी संत को देखते हैं तो श्रद्धा से झुक कर के प्रणाम करते हैं, अनजाने व्यक्ति को भी इतना सम्मान देते हैं जैसे भगवान को देते हो। और ये एक द्वारपाल ये है। अरे भैया तुम्हारे कब आएंगे सुदामा जी महाराज? बोले हमको क्या खबर है, आने वाले होंगे, सुना है कि चल दिए हैं, आते होंगे। लोग चल तो हम ही दिए हैं, आने वाले तो हम ही हैं, परंतु मेरा तो महल होने का कोई मतलब नहीं है। तब तक सुशीला जी बहुत सुंदर साड़ी पहने, अलंकार धारण किए हुए ऊपर 5वीं मंजिल पर खड़ी हुई देख रही हैं। अरे लगता है महाराज आ गए, अरे महाराज आ जाओ आ जाओ। बेचारे सर उठा करके आंखों पर कप हाथ लगा करके देख रहे हैं, ये किसकी आवाज आ रही है? सुनने में तो लगता है कि सुशीला है, परंतु सुशीला के शरीर पर ऐसे कपड़े तो हो नहीं सकते। तब तक बेचारी सीढ़ी से आई कि लिफ्ट से आई, भगवान जाने, दौड़ी चली आई और सुदामा जी महाराज को सम्मान पूर्वक अंदर ले जाने लगी। सुदामा जी महाराज बोले, देख देख सुशीले, मेरे ठाकुर जी की आराधना संपत्ति पाने के लिए नहीं की थी,
मैंने तो भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान की आराधना की और भगवान का प्रेम भरपूर मुझको मिला है। तुमने संपत्ति पाने की कामना की, तुमको महल मिल गया, संपत्ति मिल गई, अब तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूं। परंतु सुशीला सुदामा जी महाराज को लेकर के गई और सुदामा जी महाराज वन में रहें चाहे भवन में रहें, उनके ऊपर भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के अनन्य उपासक हैं सुदामा जी महाराज। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सज्जनों, दो चरित्र बड़े अद्भुत हैं दुनिया में। यद्यपि समय बहुत कम है पर करें क्या, एक केवट है और एक सुदामा है। दोनों के दोनों बहुत अनूठे चरित्र हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सुदामा के जीवन में जो घटना घटी लगभग वैसी ही घटना केवट जी महाराज के जीवन में घटी। अंतर इतना है कि केवट ने भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण धोए और भगवान यदुनंदन श्री कृष्ण चंद्र ने सुदामा जी महाराज के चरण धोए। बताना दोनों में क्या अंतर है? अंतर इतना है, एक जगह भक्त भगवान के चरण धो रहे हैं और दूसरी जगह भगवान भक्त के चरण धो रहे हैं। तो केवट और सुदामा का चिंतन करें तो आप बताना, केवट बड़ा हुआ कि सुदामा बड़े हुए? मैं बता दूं, तुम तो नहीं बताओगे, टाइम खराब करोगे, तो चालाक हो गए ना, बोलोगे नहीं। दुनिया में असंख्य जीव हैं जो नित्य भगवान के चरण अपने हाथों से धोते हैं। शालिग्राम के रूप में धोते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में धोते ही हैं। और सनातनी कोई हिंदू होगा जिसके घर में भगवान के चरण न धोए जाते हो, चरणोदक न पिया जाता हो। परंतु दुनिया में ऐसी घटना तुमको कभी सुनने को मिलेगी जब ठाकुर अपने हाथों से खुद चरण धोता। अब बताओ कौन बड़ा है, सुदामा की केवट? बोलो, पलट मत जाना, हमको खतरा है तुम पलट जाते हो। ये भारतवर्ष के लोग बड़े विचित्र हैं, प्याज के छिलके पे सरकार पलट देते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब आप देखना थोड़ा सा चित्र, मैं बहुत अब कथा कहने की अवकाश भी नहीं है। आप ये देखना कि एक केवट है, गंगा के किनारे पर बैठा है, उसके यहाँ चल करके भगवान आए हैं। और एक भगवान कृष्ण है, बड़े दिव्य महल में बैठे हैं, उनके यहाँ चल करके सुदामा आए हैं। इतना तक तो ठीक है, अपनी शर्तों पर, अपने इशारे पर भगवान को नचा रहा है केवट, और भगवान के जैसे मन में आ रहा है वैसे कर रहे सुदामा के साथ में। यहाँ तक देखते रहे। भगवान से केवट ने कहा कि जब तक तुम्हारे चरण नहीं धो लूंगा अपनी नौका में नहीं बैठने दूंगा। और भगवान कहते हैं सुदामा से, प्रभु आप ब्राह्मण देवता मेरे घर आए हो, आपके चरणों को धो करके इस चरणोदक को अपने सिर पर धारण करूंगा। केवट भगवान के चरणों को धोता है, आचमन करता है, उस चरणोदक को सिर पर धारण करता है, अपने बच्चों को पिलाता है और कहता रुक जाओ। भगवान बोले अब क्या है? बोले अभी मेरे पितर कितने कितने जन्मों से इंतजार करते हैं, पहले उनका भी तो तर्पण कर दो। आप सहित परिवार और पितर पार करे। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि अपने सहित पूरे परिवार के सहित भगवान के चरणोदक को धारण किया। कहा भैया ये गंगा जी भी तो मेरा चरणोदक है, इस चरणोदक में और इस चरणोदक में अंतर। बोले भैया प्रभु वो बासी तुम्हारा चरणोदक तो वो भी परंतु बासी हो गया है, कब के चरण धुए थे, ये तो ताजी ताजी है। बोले उस गंगाजल के द्वारा तू अपने पितरों का तर्पण कर लेता। बोले प्रभु उससे तो रोज हो जाएगा, परंतु ये तो कभी कभी हाथ आएगा। इतने दौरान इस घटना में आकाश मंडल से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, परंतु केवट के चेहरे पर कहीं भी सिकन नहीं, उदासी नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, आनंद में डूबा हुआ है। और सुदामा जी महाराज के चरण भगवान धो रहे हैं, रुक्मिणी पंखा चल रही है, पूरी दुनिया के लोग हाथ जोड़ करके कृतकृत्य होकर के सुदामा की सौभाग्य की वंदना कर रहे हैं, परंतु सुदामा के चेहरे पर कोई प्रसन्नता की झलक भी नहीं है। बोलो क्या है? केवट अच्छा है कि सुदामा अच्छा है? केवट को भगवान के द्वारा चरण धोए जाने पर ग्लानि है। ये तीनों लोगों के नाथ मुझको ब्राह्मण मान करके इतना आदर दे रहे हो, इतना पात्र नहीं हो। और वो सुदामा भगवान के द्वारा चरण धोए जाने पर प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पा रहे, आनंद नहीं आ रहा है। ओहो हो, ग्लानि में गले जा रहे हैं।
परंतु केवट को इतना आनंद आ रहा है, मैंने कौन से जन्म का पुण्य मेरा जग गया, आज तीनों लोगों के स्वामी के चरण में धो रहा हूँ। अब बताना केवट भला है कि सुदामा? मैं बदल गए ना, देखो मुझको यही खतरा था कि कौन बड़ा और कौन छोटा, मैं तुम झूलते रहोगे, ऐसे झूलोगे, परंतु कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ये ठाकुर की लीला है, जिससे जैसा खेल बनाना चाहता है बना लेता है। इन दोनों का ऐसा चरित्र अद्भुत है, इसलिए केवट को बड़ा कह सकते हो आप कि केवट ने वेद नहीं पढ़े, केवट को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, केवट तो गंगा के किनारे पर रह करके लोगों को पार उतारने का काम करता है। और उस अनजाने से जीवन जीने वाले व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य कैसे मिल गया कि ठाकुर उसके दरवाजे पर आए और उनके चरण पर। ये सुदामा जी महाराज तो सर्वज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, बड़े निष्णात हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इसने तो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा होगा, एक झोपड़ी में पूरा जीवन पल गया, पूरा परिवार पल गया। इस दृष्टि से आप देख करके कह सकते हो कि सुदामा की अपेक्षा केवट का पड़ला भारी है, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान ने वहां भावना की और भक्ति की और श्रद्धा की प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए केवट के अंदर जो भावना है, भक्ति है, प्रशंसा है, वो प्रसिद्ध माने जो भावना, भक्ति और श्रद्धा है, उस श्रद्धा, भक्ति और भावना की महिमा बढ़ाने के लिए केवट को ये मौका दिया है कि संसार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को नीच ना माने, अधम ना माने, पापी ना माने, अपने आप को ये ना समझे कि मैं भगवान की कृपा पाने का अधिकारी नहीं हूँ। आपके अंदर भावना होगी, भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तो भले ही केवट जैसे कुल में भी जन्म लोगे तब भी तुम भगवान को पा सकते हो। और सुदामा जी महाराज के सम्मान करके भगवान ने त्याग, वैराग्य, विद्या, ज्ञान, इस वैराग्य की, ज्ञान की, भक्ति की महिमा को बढ़ाया है कि तुम ब्राह्मण बन करके भी अहंकार मत करना। तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया तो तुम्हारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बेकार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर यदि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य होने के साथ में भगवान के प्रति निष्काम भाव की भक्ति है तो तुमको मैं ऐसे पूजूंगा जैसे सुदामा को पूजा है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हमको भगवान ने काला बनाया है, तो बस ये ना चिंता करें कि भगवान ने वो क्यों नहीं दिया। भगवान ने हमको स्त्री बनाया है तो ये टेंशन मन में पाल करके ना बैठे, भगवान से शर्त और शिकायत ना लगाएं कि तुमने क्या बना दिया है, पुरुष क्यों नहीं बनाया। हमको यदि भगवान ने शूद्र कुल में जन्म दिया है तो ये शिकायत का बोझा लेकर के ना बैठे कि तुमने ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया। हमको भगवान ने जहां बिठाया है वहीं से भगवान की हमारी बराबर दूरी है, उनके लिए कोई पास नहीं और कोई दूर नहीं है। न तुम्हारे पापों से मतलब है, न तुम्हारे पुण्यों से मतलब है, केवल केवल और केवल भगवान को आपके हृदय और आपकी भावना और आपकी श्रद्धा से मतलब है। आपकी श्रद्धा और आपका सद्भाव, आपकी भावना और आपकी जो विश्वास भगवान के प्रति है वो विशुद्ध है तो भगवान आपके घर आएंगे। शबरी के घर आ गए, विदुरानी के घर आ गए, गोपियों के घर आ गए, तो हमारे घर क्यों नहीं आएंगे। और यदि ब्राह्मणत्व का अभिमान हो गया तो भगवान पहले भी कभी ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मणों को मिले, नहीं मिल सकते। भक्त्या तुष्यति केवलो न च गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। भगवान को ना किसी की जाति से मतलब, न धन से मतलब, न सुंदरता से मतलब। पूछा यदि भगवान को सुंदर लोग पसंद आते तो बताना कुब्जा में कौन सी सुंदरता थी। यदि कोई कहे कि बड़े लोगों को भगवान मिलते हैं, उम्र वालों को भगवान मिलते हैं, तो बताओ ध्रुव और प्रहलाद की उम्र कितनी थी। ध्रुवस्य च वयः। यदि कोई कहे कि बड़े कुल में पैदा होने वालों को मिलते हैं तो कोई बताए का जाते विदुरस्य यादव पते है रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी की कौन जाति है जो भगवान उनको मिले। और यदि कोई कहे बलवानों को मिलते हैं तो उग्रसेन जो कंस के इशारे पर नाचा नाचा घूमता था, कारागार में पड़ा था, उस उग्रसेन को भगवान मिले। किम तत्सुदाम्नो धनम। धनवान को मिलते तो सुदामा को कैसे मिल गए। यदि सुंदर लोगों को मिलते तो फिर उसको बेचारी कुब्जा को कैसे मिल गए।